कुछ दुआएं अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआएं तुम्हें बार बार से मांगनी पड़ती है क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा होती हैं क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को तुमसे वक्ती तौर पर दूर कर देता है, लेकिन तुम्हारे दिल से उन्हें कभी भी निकालने नहीं देता और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। बस इनकी कबूलियत का जो वक्त होता है वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज़्यादा होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह का कारसाज है। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। एक बुढ़िया ने सुना तो बोली, ए हसन, क्या अल्लाह का दरवाज़ा बंद भी होता है? हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनकर गश खाकर गिर पड़े और फरमाया, अल्लाह, ये बुढ़िया हमसे ज़्यादा तुझे जानती है। गलती और भूल हर इंसान से हो जाती है, लेकिन समझदार वो होता है जो अल्लाह से रुजू करे। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के पास है। हर किसी के जनाजे में जाया करो, अगर वो जन्नती हो गया तो कल वो तुम्हारी मगफिरत करेगा। इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक है। ये जानवर को मुसीबत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में देखकर खुश होता है। नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। अच्छे इंसानों की तो फहरिस्त बनाई जा सकती है, बुरे इंसानों की नहीं। वो बेशुमार मिलते हैं और हर जगह होते हैं। जब दर्द बढ़ने लगे तो चुपके से अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून उसकी याद में है। हक बोलना तुम्हारे बस से बाहर है तो बातिल के लिए तालियां कम अज़ कम मत बजाओ। हम हर किसी को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चला सकते, सो मानना सीखें, झुकना सीखें और एहतराम करना सीखें। जिनको रब से मांगने की आदत हो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते हैं। सब्र कैसे कर ले, ऐन से रोज़ा रखते हैं और तसल्ली के साथ मगरिब की अज़ान हो ही जाती है। कुरान जो कौमों को ज़िंदा करने आया था, इसको हमने मुर्दों और कब्रिस्तान को सुनाने तक महदूद कर दिया। मज़हब के नाम पर लोग इतनी इबादत या मज़हब की तालीमात पर अमल नहीं करते जितनी बहस करते हैं। बाजार से सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी भी नहीं मिलता। मुकद्दर पर राज़ी हो जाओ, गनी हो जाओगे। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती है। ताल्लुक भी रिज़्क की तरह होता है, अगर बदनीयती आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। अगर तकब्बुर का इलाज चाहते हो तो अपने हाथों से एक मुर्दा नहला कर देखो। ज़िंदगी की सारी बुलंदियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुकने में है। अल्लाह पर अंधा एतबार कर लो। रब फरमाता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक इंतकाल के बाद ज़मीन आपके नाम होती है और एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के नाम होते हैं। बस यही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो जालिम के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए जलील करता है। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे हैं और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। इंसान हर फिक्र अपने ज़िम्मे ले लेता है, इन कामों की भी जो इसके इख्तियार में नहीं। अपनी हर तरफ अल्लाह से मांगो और कबूलियत भी होगी। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। किसी ने कोयल से पूछा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र से पूछा कि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा। गुलाब से पूछा कि तेरे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सब ने एक ही जवाब दिया, ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो महरूम नहीं रह सकता। खूबसूरत लोग हमेशा आली अखलाक के हामिल नहीं होते मीम, लेकिन आला अखलाक के हामिल होते हैं। किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया कि रहम और करम में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया, जो तलब पे मिल जाए वो रहम है और जो बग़ैर तलब के मिल जाए वो करम है। दुआ है अल्लाह हम सबको अपने रहम व करम से नवाज दे। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखें काबू में रखो और जब इसके घर से निकलो तो ज़बान काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज़्ज़त और राज दोनों महफूज रहे। अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि यही ज़िंदगी है। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं रह सकते तो रंजीदा ना करो। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाज से और कभी गलतफहमी से।